गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एसएससी सीजीएल की सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, 20,000 प्लस की वैकेंसी और एग्जाम के पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस। आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं और हमें किस किस चीजों पर फोकस करनी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं हमारा फॉर्म भरने की स्टार्टिंग कब से हो रही है। 17 सितंबर से हमारा एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो रहा है। कब तक फॉर्म चलेगा हमारा फिल करना? 8 अक्टूबर तक। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी डेट है 9 अक्टूबर। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो उसकी डेट है 10। अगर फॉर्म भरते वक्त कोई गलतियां आपसे हो गई हो तो उसको करेक्शन करने की डेट दी है 12 से लेकर 13 अक्टूबर तक। टायर 1 का जो एग्जाम डेट किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, कब तक हो सकता है, वो है दिसंबर तक। टायर 2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये रहा आपका टायर 1 के पेपर का पैटर्न। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यही पैटर्न लास्ट ईयर भी था, बट यहाँ जो चेंजेस हैं वो मैं आपको यहाँ पर साफ साफ समझा दूंगा। फिलहाल तो नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स में कोई चेंज नहीं है। ईच क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। ये पिछले साल भी था और इस साल भी, यानी सभी सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन 50। और हमारे पास 4 पोस्ट पेपर होते थे हमारे पास, रीजनिंग और जीए, क्वांट और इंग्लिश, ये बिल्कुल सेम के सेम है। बट मैं आपको अभी यहाँ पे हिंट देता हूँ। यहाँ पर टायर 1 के एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर एक मिनिमम कट ऑफ डिसाइड की गई है, यानी आपको मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम नंबर लाना कंपलसरी है एग्जाम में। अभी आगे हम इसको आपको साफ साफ क्लियर बताएंगे कितने % नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है, फिलहाल ये वही पैटर्न है जो प्रीवियस ईयर में होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर, यानी पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे और 1 घंटे आपको टाइम है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो 0.5 यानी 1/4 नंबर आपके कट किए जाएंगे, यानी 2 में से आगे नंबर 0.5 नंबर कट कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बात और, टायर 1 की बात मैं भूल गया था बताना आपको, ये अब क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, यानी पहले जो हमारे पास नंबर ऐड होता था टायर 2 में, अब ये ऐड नहीं होगा। टायर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको क्वालिफाइड करना होगा तभी आप टायर 2 के एग्जाम में जा सकते हैं। ये रहा टायर 2 का पैटर्न जिसमें सबसे बड़े चेंजेस किए गए हैं। टायर 2 के पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और आगे लिखा हुआ है सेक्शन 3। सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट लिए गए हैं, क्वांट्स और रीजनिंग। पहले जो अगर बात करें टायर 2 के पेपर में 2 सब्जेक्ट आते थे, मैथ और इंग्लिश। 100 क्वेश्चन मैथ के आते थे, 200 क्वेश्चन इंग्लिश के। अब क्या कर दिया है, सेक्शन 1 में 30 क्वेश्चन आपके मैथ आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग आएंगे। ये रीजनिंग पहली बार ऐड हुआ है आपके टायर 2 के पेपर में, जो कि सबसे बड़ा चेंज है। ये पूरे 60 क्वेश्चन आपको करने होंगे 1 घंटे के टाइम। और यहाँ और एक चेंज हुआ है कि एक क्वेश्चन आपके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। दूसरा एक और चेंज हुआ है, वो चेंज क्या है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है 1/3 नंबर कट किए जाएंगे। 1/3 का मतलब है कि 1 नंबर नेगेटिव में लिया जाएगा। ठीक है, पूरे 33.33% नंबर कट किए जाएंगे। अगला, जब आप सेक्शन 1 का एग्जाम दे लेंगे तो सेक्शन 2 का आपका एग्जाम होगा। सेक्शन 2 में 45 क्वेश्चन इंग्लिश दिया गया है, पहले 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। और दूसरा जो हमारे पास एडिशनल चेंज हुआ है वो है आपका जीए, यानी टायर 2 में पहले जीए नहीं आता था, अब 25 क्वेश्चन जीए की भी ऐड होंगे, यानी टोटल 70 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटे और दिए जाएंगे, यानी आप 1 घंटे आपको एक्स्ट्रा और मिलेगा तो आप सेक्शन 2 का पेपर देंगे। अगर हम पूरी डिटेल में बात करें तो टायर 2 का जो हमारे पास पूरा टाइमिंग है वो 2 घंटे 15 मिनट का है। सेक्शन 1 1 घंटे, सेक्शन 2 1 घंटे। अब थर्ड सेक्शन में आते हैं, सेक्शन 3 की बात करें, जो सेक्शन 3 आपको है
ये 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। और ये भी एक नया ऐड किया गया है टायर 2 के पेपर में, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इट मीन 60 नंबर, 15 मिनट का टाइमिंग होगा। ये भी एक नया ऐड किया गया है। ये पूरे के पूरे सेक्शन 2 की बात। अब देखिए बात करते हैं हमारा तीसरा सेक्शन की बात करते हैं, थर्ड सेक्शन। हमने कहा था कि हमारे टायर 2 में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 3 का ही जो अगला पार्ट हमारे पास है, उसमें आपको टाइपिंग भी करवाई जाएगी। ये टाइपिंग कब करवाई जाएगी? जब आप टायर 2 के पेपर को क्वालिफाइड कर लेंगे, नंबर पा जाएंगे तब। अच्छा, ये क्या है? नंबर पाने के बाद एग्जाम दे देंगे, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग का जो हमारे पास तीसरा पार्ट है, इसके लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा। अगले बार यानी अगला जो होगा उसके लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा। पर ये जो टाइपिंग है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। ये भी नंबर आपके पेपर में ऐड नहीं होगा, यानी सिर्फ टायर 2, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 के नंबर से आपकी मेरिट बनेगी। जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेक्शन 3 आ रहा है टाइपिंग वाला, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। इसकी भी क्राइटेरिया डिफाइन की गई है, कितना परसेंट लाना कंपलसरी है, तभी आपको पास किया जाएगा। अगर कोई बच्चा पेपर 2, पेपर 3 के बारे में पूछता है, जैसे स्टैटिक्स, जो स्टैट के पेपर देंगे उनके लिए है, और जनरल स्टडीज जो एओ के पेपर देंगे ये उनके लिए है। इन्हें आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। अगर जिनको इससे मतलब है वो अगला स्टेप दे। ये रहा उनके लिए जिनको मतलब। पेपर 2 का मैंने सबसे कहा, जो स्टैटिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए है। पेपर 3 जैसा मैंने आपसे कहा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये उनके लिए। फिर हमने क्या बोला, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले बता दिया पेपर 1 कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए। और जो मेरिट बनेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, टायर 2 के पेपर से बनेगा। टायर 1 और टाइपिंग के पेपर से कोई मेरिट नहीं बनेगी, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। अब देखो, मैंने आपको हिंट दी थी पहले ही स्लाइड में कि चेंजेस में क्या किया गया है, कट ऑफ डिसाइड की गई है। ध्यान दीजिएगा, जो टायर 1 का पेपर होगा, मैंने आपसे पहले कहा था, जो पेपर हमारे पास होंगे उनको क्वालिफाइंग करने का एक नेचर दिया गया है। यानी जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 30% नंबर पाना कंपल्सरी। यानी सेक्शन वाइज की बात करें तो 30% नंबर हर सेक्शन में आना चाहिए, अदरवाइज फेल कर दिया जाएगा। ओबीसी की बात करें, इंग्लिश बात करें तो 25% नंबर कंपल्सरी है। अदर कैटेगरी वालों के लिए 20%। यानी अगर हम इसको इनडायरेक्टली आपसे बात करें तो जैसे बैंक का एक पैटर्न है, उस बैंक के पैटर्न पर ये धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको चेंज कर रही है। क्योंकि बैंक के पैटर्न में भी सेक्शनल कट ऑफ होता है, अब टायर 1 के पेपर में भी क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया है, बट सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड कर दी गई। 30%, 25% और 20% पाना कंपलसरी है ईच सब्जेक्ट में। अगला पॉइंट बात करते हैं, जो मैंने आपकी टाइपिंग वाली बात की। टाइपिंग की भी क्राइटेरिया बनाई गई है जो क्वालिफाइंग नेचर का है। टाइपिंग में ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग में जनरल कैटेगरी को 20% गलतियां करने का अधिकार है, यानी एरर। 20% आप एरर कर सकते हो, लेकिन आपकी एक्यूरेसी 80% की होनी चाहिए। ओबीसी वालों के लिए 25% का एरर हो सकता है, बट 75% करेक्ट होना चाहिए, करेक्शन होनी चाहिए। अदर कैटेगरी को 30% की छूट दी गई है, यानी 70% उनके राइट एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए टाइपिंग में, तभी आपको क्वालिफाइड किया जाएगा। आपने पूरा का पूरा एसएससी सीजीएल के इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, तैयारी जम के करनी है। अगर देखा जाए तो पेपर अब आप सबके लिए थोड़ा सिंपल हो गया है और आप इससे आसानी से पास कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।